नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। चलो जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है और सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है। अब इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन क्या करेंगे जो आज के क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें इंपॉर्टेंट होंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेज। देखिए, जैसे ही आप ट्रेपेजॉइडल रूल का नाम सुनोगे तब आपको कौन सा नंबर याद होना चाहिए, 1 2 1। ओके, 1 2 1 ये नंबर आपको याद होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे बाहर क्या आएगा, h/2 1 टाइम्स y0 प्लस दिस 1 टाइम्स yn। ओके, और यहाँ पे सब रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी। आ गई बात समझ में। अब देखिए, जैसे आप सिम्पसन्स 1/3 रूल का नाम सुनोगे ना तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, कौन सा नंबर आना चाहिए, 1 4 2 1। ओके, आपके दिमाग में जैसे आप सिम्पसन्स 1/3 रूल का नाम सुनते हो ना वैसे आपके दिमाग में 1 4 2 1 का नाम आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ बाहर क्या आएगा, h तो हर जगह आने वाला है लेकिन यहाँ पे 1/3 ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। h/3 यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा, y0। इस 1 के साथ क्या आएगा, yn लास्ट टर्म। इसके साथ क्या आएगा, ऑड टर्म्स। ओके, और इसके साथ क्या आएगा, इवन टर्म्स। ओके, देखिए ऑड टर्म्स का ही मतलब क्या हुआ, y1 y3 y5 लाइकवाइज। और इवन टर्म का मतलब क्या हुआ, y2 y4 लाइकवाइज आगे। ओके, अब देखिए, जैसे ही आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल का आप नाम सुनोगे वैसे ही आपके दिमाग में कौन सा नंबर याद आना चाहिए, 1 3 2 1। ओके, आपको जैसे ही सिम्पसन 3/8 रूल का आप क्वेश्चन देखते हो तब आपके दिमाग में जल्दी से 1 3 2 1 बस यही नंबर आना चाहिए। तो देखो, इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म वो है y0, और इस 1 के साथ लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, yn। अब देखिए, इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जो टर्म्स हमारी 3 के मल्टीपल्स है, मतलब ही क्या, y3 y6 लाइकवाइज। ओके, और जो भी रिमेनिंग टर्म्स है, जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और 3 के मल्टीपल्स नहीं है, वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे बाहर h तो हर जगह कॉमन है ही, और यहाँ पे 3/8 रूल है ना, इसलिए हम इस h को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रेपेजॉइडल रूल का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिम्पसन्स 1/3 रूल का आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सिम्पसन 3/8 रूल का आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, अगर आपको ये 3 चीज़, बस आपको ये 3 नंबर्स भी याद हो जाएंगे ना, तब आप न्यूमेरिकल मेथड्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे जो आपके MPSC MES प्री एग्जाम के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है ना, ये हमारा, हम इस क्वेश्चन से सिम्पसन्स 1/3 रूल भी देखेंगे, इससे हम ट्रेपेजॉइडल रूल भी देखेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x dx फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 1, और यहाँ पे h की वैल्यू 0.5 हमें गिवन है। ओके, इसका मतलब क्या, देखो अगर 1/1 + x हमारा कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, ये मान लो ये हमारा f(x) है। ओके, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, और यहाँ पे h की वैल्यू 0.5 दी गई है, मतलब 0 + 0.5 क्या होगा, 0.5। ओके, 0 + 0.5 क्या होगा, 0.5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम। 0.5 + 0.5 क्या होगा, 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रेपेजियम। ओके, अब आप लोगों को ये सारी बातें एकदम तुरंत समझ में आनी चाहिए। ओके, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज मिली ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 है। x की वैल्यूज हमें अब पता चल गई है क्योंकि हमें h की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है, यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे y की वैल्यू लिखनी है। देखो x की वैल्यू क्या क्या है, 0 0.5 और 1। ओके, x की हमें ये वैल्यूज गिवन है। देखो अब हमें क्या करना है, अगर हम इस फंक्शन में मान लो कि y = हमारा 1/1 + x है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो क्या आएगा, 1/1 + 0 मतलब 1/1 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, चलो मैं आपके लिए दूसरा कलर का इस्तेमाल करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, जब आप x की वैल्यू 0.5 डालोगे तो ये क्या होगा, 1/1.5, मतलब ही क्या,
1/3/2 मतलब ही क्या 2/3। 2/3 का ही मतलब क्या 0.667। ओके। और अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 1 की वैल्यू प्लग इन करोगे तो क्या होगा 1/1 + 1 2। तो 1/2 की वैल्यू क्या होगी 0.5। ओके। देखो अब यहाँ पे जो आया है ना आपका, इसे हम बोलते हैं y0, इसे हम बोलते हैं y1 और इसे ही हम बोलते हैं y2। ओके। अब आपको अंदाज़ा तो लग गया ना कि y0, y1 और y2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस अब ट्रेपेजॉइडल का जो भी फॉर्मूला है ना, देखो हमारा ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या है h/2। हमने आपको क्या कहा था, जैसे ही आपको वर्ड ट्रेपेजॉइडल आप सुनोगे तब आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए 1 2 1। ओके। देखो हमें पता है 1 टाइम्स y0 होता है और लास्ट के 1 टाइम्स yn होता है। ओके। और अभी जो भी टर्म्स बची है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो y0 हो गया, yn मतलब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे yn का ही मतलब y2 है क्योंकि ये लास्ट टर्म है और ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ओके। और यहाँ पे बची क्या सिर्फ y1 की टर्म, इसलिए हम यहाँ पे y1 लिख देंगे। अब देखिए h की वैल्यू तो हमें पता है, जो क्वेश्चन में गिवन थी h की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2/2 क्या होगा 1/4। देखो 1 टाइम्स y0 मतलब 1 × 1 1 प्लस 2 टाइम्स 0.667, 2 टाइम्स 0.667 प्लस 1 टाइम्स y2 मतलब ये क्या 1/2। ओके। तो हम इसे 0.5 भी लिख सकते हैं ना। अगर हम इसे इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 1/4 प्लस 0.667/2 प्लस 1/8। ओके। अब देखिए 0.667 का ही मतलब क्या, 0.667 का ही मतलब क्या होगा, अगर ये 2/3 है तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/3। ओके। अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इनको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 × 3 12, 12 2 24। अगर हम 24 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दे, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो 4 का मतलब क्या है 2 × 2, 3 का मतलब क्या है 3 × 1 और 8 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2। अब देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों में जो कॉमन टर्म्स है ना उन्हें सेपरेट करना है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो हमने 2 को ले लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो उस 2 को भी हमने निकाल लिया, यहाँ 3 है इसे ही भी हमने निकाल लिया। तो 2 2 = 4, 4 3 = 12। लेकिन और यहाँ पे 2 भी बचा ना, मतलब इसे इंटू 2 कर देंगे। तो अगर हम इसी इक्वेशन को 24 से डिवाइड करें और 24 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या होगा, देखिए हम इसे 24 से डिवाइड करते हैं और हम इसी इक्वेशन को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 24/4 6 प्लस 24/3 8 प्लस 24/8, 8 3 = 24 ना। ओके। तो ये क्या होगा 6 + 8 14, 17/24। ये क्या हो गया हमारा 17/24। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0 पॉइंट तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 24 5 = 120, 120 144 168 मतलब 0.7 समथिंग आगे कुछ तो आएगा। ओके। तो जब हम इस क्वेश्चन को ट्रेपेजॉइडल मेथड से सॉल्व करते हैं तब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा 0.7। ओके। अब देखिए अब अगर इसी क्वेश्चन को हम देखो, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब हमें इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ, अभी हमने ट्रेपेजॉइडल मेथड से सॉल्व किया ना, अब हमें इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल भी सॉल्व करना है। तो देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल, दिमाग में सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए 1 4 2 1। ओके। और बाहर क्या आएगा h तो कॉमन ही होता है और h से मल्टीप्लाई क्या होगा 1/3, तो यहाँ पे h/3 बन जाएगा। अब देखिए 1 टाइम्स y0। ओके। ये हो गया, लास्ट के 1 टाइम्स क्या करते हैं हम, लास्ट की टर्म्स वो क्या है हमारी यहाँ पे y2। ओके। अब देखिए प्लस 4 टाइम्स क्या होता है हमारा ऑड टर्म्स और 2 टाइम्स इवन टर्म्स। देखिए लेकिन यहाँ पे y0 हो गया, y2 हो गया, क्या बचा बस y1 ही बचा ना। ओके। तो यहाँ पे +2 टाइम्स 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी कोई टर्म्स ही नहीं बची। आ गई बात समझ में।
अब देखिए h की वैल्यू हमें गिवन है, h की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2/3 क्या होगा 1/6, 1 टाइम्स y0 मतलब 1 टाइम्स 1 1 प्लस 4 टाइम्स 0.667 का ही मतलब क्या 2/3, तो ये क्या होगा 8/3 प्लस 2 टाइम्स 0 क्या होगा 0 प्लस 1 टाइम्स y2 मतलब क्या 1/2। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 इंटू 2 है ना, तो इसे हम 8/3 भी लिख सकते हैं ना, इसे हम 8/3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा देखिए, अगर इस 1/6 से हम अंदर के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 1/6 प्लस 8/18, 8/18 का ही मतलब क्या 4/9। ओके, प्लस 1/12। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है और हमें इन सब की एडिशन करनी है तो हम क्या करेंगे, आपको मैं और एक वे बताता हूँ जिससे आपको ये सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, 9 और 12 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12। तो आपको क्या करना है 12 का टेबल बोलना स्टार्ट कर देना है। 12 1 जा 12, तो 12 से इन दोनों को डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं। 12 2 जा 24, बिल्कुल नहीं। 12 3 जा 36, तो देखो 6 और 9 से 36 को डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 36 से इस पूरे ब्रैकेट को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 36/6 6, 36/9 4, 4 4 जा 16 प्लस 36/12 3। ओके, अब देखिए 22 प्लस 3 25/36, ये क्या आ गया हमारा आंसर 25/36। इसी का मतलब क्या हो 0 पॉइंट, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.6945। ओके, देखिए आपको अब ऑब्जर्व करना है, आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है। देखिए जब हमने ट्रेपेजॉइडल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब हमारा आंसर क्या आया था 0.7 समथिंग। ओके, जब हमने इसी क्वेश्चन को सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व किया तब हमारा आंसर क्या है 0.6945। ओके, लेकिन अब हमें ये बात चेक करनी है कि ट्रेपेजॉइडल मेथड सबसे एक्यूरेट है या फिर सिम्पसन्स मेथड। ओके, ट्रेपेजॉइडल मेथड एक्यूरेट है या फिर सिम्पसन्स मेथड, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो हमारा गिवन क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 1/1 + x dx। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या होगा, देखिए 1/1 + x का ही मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले तो ln 1 + x। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए ln, अगर हम x के जगह पे अपर लिमिट वैल्यू प्लग इन कर दे तो ये क्या होगा ln2 माइनस ln1। अब हमें पता है तो ln1 की वैल्यू तो 0 ही होती है इसलिए गया, मतलब अब क्या बचा ln2 और log2 बेस e 2 की वैल्यू क्या होगी, एक सेकेंड था मैं इसे कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ। ln2 की वैल्यू होती है 0.6931। ओके, तो ये हमारा एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ओके, आ गई बात समझ में। तो देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारा 0.6931 है, तो सिम्पसन्स रूल ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये इसके आसपास है ना 0.6931 और 0.6945, इसीलिए सिम्पसन्स 1/3 मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है और ट्रेपेजॉइडल मेथड इतनी एक्यूरेट नहीं है सिम्पसन्स 1/3 के मुकाबले। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्रेपेजॉइडल रूल का कैसे यूज करते हैं। देखो हमें फॉर्मूला तो पता है, हमें बस ये देखना था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन को हमने सिम्पसन्स 1/3 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या आती है, तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू आंसर क्या आता है 0.6931, जो सिम्पसन्स 1/3 रूल के बहुत ही करीब है। इसलिए हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि सिम्पसन्स 1/3 मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है किसके मुकाबले, ट्रेपेजॉइडल मेथड के मुकाबले। ओके।